आज हम सीखेंगे कि ओपिनियन एक्सप्रेशंस होता क्या है कम्युनिकेशन स्किल्स में। तो इसको समझने के लिए हम सबसे पहले स्पीक इफ़ेक्टिवली टू इन्फ्लुएंस पीपल ईजिली। जी हाँ, एम्ब्रिटिश का मतलब होता है कि इफ़ेक्टिवली बोलना सीखना ताकि आप लोगों को आसानी से इन्फ्लुएंस कर सकें। जहाँ पर हम लर्न एट वर्ल्ड क्लास स्पीक एट वर्ल्ड क्लास को जोर देते हैं, इसलिए किसी भी चीज़ को सीखने के लिए हम 25 से भी ज़्यादा फ्रेजेस को, एक्सप्रेशंस को हम सीखते हैं, उस पर प्रैक्टिस करते हैं, ताकि अगर हम 70% भी भूल जाएं तो भी हमारा आगे का जो बचा खुचा है फ्रेजेस, उसके बेसिस पे हम ज़्यादा सीख सकें। तो हमारा सबसे ज़्यादा ज़ोर इस बात पे होता है कि इंग्लिश लोग सिर्फ बोलना ना सीखें, अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करना सीखें, और उसके लिए कम्युनिकेशन स्किल्स ज़रूरी है, ना कि सिर्फ इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स। तो कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए हमारे पास क्या है, टोटल 30 से भी ज़्यादा लेसन्स हैं, जहाँ पर हम एक ही चीज़ को करीबन 10 से लेकर 20, 25, 30 अलग अलग स्टाइल में बोलना सीखेंगे। जी हाँ, एक ही चीज़ को हम कम से कम नहीं तो 25 अलग अलग स्टाइल में बोलना सीखेंगे, ताकि हम अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को वर्ल्ड लेवल पे इम्प्रूव कर सकें। तो आइए हम सीखते हैं हमारा पहला लेसन। ओपिनियन एक्सप्रेशंस या ओपिनियन मार्कर्स क्या होते हैं? तो दीज फ्रेजेस आर ऑफ्टन रेफर्ड टू एज ओपिनियन एक्सप्रेशंस और ओपिनियन मार्कर्स। दे आर यूज्ड टू इंडिकेट दैट द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिप्रेजेंट्स द स्पीकर्स व्यू पॉइंट और पर्सनल ओपिनियन। दे सर्व एज इंट्रोडक्टरी फ्रेजेस दैट सिग्नल टू द लिसनर और रीडर दैट द अपकमिंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट्स द speaker's perspective rather than objective fact. Using opinion expressions helps to make your stance clear and adds nuance to your communication. यानी ओपिनियन एक्सप्रेशंस या ओपिनियन मार्कर जो होते हैं वो अपनी ओपिनियन और अपने व्यूज़ को, अपने थॉट्स को, अपने एक्सप्रेशंस को लोगों के सामने रखने के लिए यूज़ किया जाता है। यानी जब कभी भी आज के बाद हम इंग्लिश में या हिंदी में भी कोई भी सेंटेंस बोलेंगे तो उससे पहले इन फ्रेजेस को हम शुरू में रखेंगे। बस सीखना इतना ही है मेरे दोस्तों, और यही सीख के हम खुद को बेहतर से बेहतर इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स दे सकते हैं और हम एक अच्छा इफ़ेक्टिव स्पीकर बन सकते हैं, एक अच्छा कम्युनिकेटर बन सकते हैं, जिससे हमारा पर्सनल लाइफ, बिजनेस, प्रोफेशनल, जॉब, कॉर्पोरेट लाइफ, सब जगह पे हमें हेल्प मिलेगी और हम एक लीडर बन के उभरेंगे। क्योंकि एक अच्छे लीडर बनने के लिए आपका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए सीखते हैं। तो पहला होता है फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव। तो इसको देखिए कैसे यूज़ करते हैं। अभी इलेक्शन चल रहा है बीजेपी और आपका कांग्रेस का, तो हम बोलेंगे कि फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव बीजेपी इस बार फिर से जीतेगी। लेकिन कोई आके बोलेगा नहीं, एज आई सी इट कांग्रेस जीतेगी, क्योंकि कांग्रेस में हमारे नेता हैं। तो कुछ आके बोलेंगे कि नहीं, इन माई एस्टिमेशन बीजेपी ने ज़्यादा काम किया है। तो कुछ आके बोलेंगे इन माई पॉइंट ऑफ व्यू कांग्रेस को वोट देंगे क्योंकि कांग्रेस गरीबों के लिए काम करती है और बीजेपी अमीरों के लिए काम करती है। उसी तरीके से इन माई जजमेंट कांग्रेस सिर्फ मैनिफेस्टो देती है जबकि बीजेपी काम करती है। तो कुछ लोग आके बोलेंगे कि फ्रॉम माई स्टैंड पॉइंट वोट मैं किसे दूंगा ये तो मैं किसी को नहीं बताऊंगा। तो कुछ आके बोलेंगे इन माई व्यू, इन माई आइज़ वोट किसे देना है नहीं देना है ये मेरी बात है, मैं दूँ ना दूँ ये भी मेरी बात है। एज़ फार एज आई एम कंसर्न वोट आखिर मैं अपने ही नेता को दूंगा, वो भी अपने राज्य में। मुझे बीजेपी या कांग्रेस से लेना देना नहीं है। तो कोई आके ये कहेगा कि टू माय माइंड वोट का क्या है, दे ना दें क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन कुछ लोग आके कहेंगे कि इन माय वर्ड्स वोट देना हमारा अधिकार है, क्योंकि उससे हम अपने बच्चों का और अपने भविष्य का निर्धारण करते हैं। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे कि कभी भी अपने ओपिनियन को, व्यूज़ को, थॉट्स को रखने के लिए या रखने से पहले हमें इन फ्रेजेस को शुरू में बोलना सीखना है। बस सीखना इतना ही है मेरे दोस्तों।
ज़्यादा हमें मगजमारी नहीं करनी है। वो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में जैसे हमें मोटी मोटी 400-500 पेज की सिर्फ ग्रामर सिखाई गई, जिससे हमें सीखने को नहीं मिला, वो चीज़, वो ज़माना ख़त्म हो गया। अभी का ज़माना है प्लग एंड प्ले। मतलब हम क्या करेंगे, तो सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस करके सीखेंगे और डेली लाइफ में यूज़ करेंगे। यानी हमारा इम्प्रूवमेंट डेली बेसिस पे होना चाहिए, हमारा इम्प्रूवमेंट डेली बेसिस पे गारंटेड होने चाहिए। क्योंकि अगर डेली बेसिस पे अगर हम एक ही चीज़ को 25 अलग अलग स्टाइल में बोलना सीखेंगे, तो 5 से 10 अलग अलग स्टाइल भी अगर याद रह गया तो वो बाकी लोगों से तब भी हमें बेहतर बनाएगा, एक अच्छा लीडर हमें बनाएगा, कॉन्फिडेंस हमें देगा। और इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स तो वैसे भी इम्प्रूव हो रही है, वो भी वर्ल्ड क्लास पे। तो आपको करना कुछ नहीं है, पैकेट में आप अपने मोबाइल फ़ोन को रखे रहिए और हमारे कोर्स को ख़रीद लीजिए लाइफ टाइम एक्सेस के साथ, सिर्फ 299 रुपये में। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, एम ब्रिटिश पे जाके, और कहीं पे भी आप ऐप खोल के, आप ये PDF खोल के आप प्रैक्टिस कीजिए और अपनी इंग्लिश को हर दिन आप इम्प्रूव कीजिए। तो इस तरीके से बाकी के भी लेसन्स हैं यहाँ पे। जैसे इट सीम्स टू मी दैट पर्सनली आई बिलीव दैट इफ़ यू आस्क मी इन माई एक्सपीरियंस, इन माई हम्बल ओपिनियन, इन माई एस्टिमेशन, इन माई ओन एस्टिमेशन, टू माई वे ऑफ थिंकिंग, फ्रॉम वेयर आई स्टैंड, it's my belief that as I understand it in my own estimation। तो चलिए 3 और सेंटेंसेस बनाते हैं बाकी 3 बचे हुए फ्रेजेस पे। टू मी इट अपियर्स दैट कांग्रेस ने इस बार बहुत मेहनत की है जीतने की, इसलिए फ्रॉम माई वेंटेज पॉइंट अब अपना वोट जो है सोच समझ के मैं दूंगा, क्योंकि मैं बहुत कंफ्यूज हो गया हूँ। इसलिए एज फार एज आई कैन टेल, कौन काम करेगा नहीं करेगा किसी को नहीं पता, क्योंकि कोई गरीबों के लिए काम करता है, कोई अमीरों के लिए काम करता है, कोई सिर्फ मैनिफेस्टो देता है, तो कोई सिर्फ बड़े लोगों के लिए काम करता है। तो इस तरीके से हमारा आज का ओपिनियन एक्सप्रेशंस और ओपिनियन मार्कर्स ख़त्म हुआ, हमारा लेसन 1 क्लियर हुआ। इसीलिए याद रखिए, हमारा फोकस है स्पीक इफेक्टिवली टू इन्फ्लुएंस पीपल ईजिली। ज्वाइन एम ब्रिटिश for video courses and also for online classroom program. So happy learning and keep learning. Learning is growth. So keep learning.